भाषा मुख्य तथ्य की दूसरी वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसका उल्लेख जो है कितनी अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं और शुरू में जब संविधान लागू हुआ था तो 8 अनुसूची थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, जो है वह मोहम्मद इकबाल का था, लेकिन हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जो है प्रताप नारायण मिश्र का। इनके विषय में हम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण नामक पत्रिका भी निकाल चुके हैं। अब आते हैं हिंदी भाषी राज्यों की। 10 हिंदी भाषी राज्य हैं जिनका नाम आप लोगों को बिल्कुल मालूम होना चाहिए, आसान भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, और जब मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ अपने आप आ जाएगा। और इसके साथ साथ राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इस प्रकार से 10 स्टेट में हिंदी जो है हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पे मुख्यतः हिंदी को जो है एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहते हैं और इन उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 18 बोलियां। 18 बोली वाला क्वेश्चन जो एक बार परीक्षा में पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे दीजिएगा। और 5 वर्गों में हर उपवर्ग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ है उपभाषा राजस्थानी। राजस्थान को आप लोग अगर, मैं बार बार केजी जी के ट्रिक से ज्योग्राफी आप लोग जो है पढ़ा कीजिए। जब तक आपको नक्शे की जानकारी नहीं होगी तब तक आपसे बात करना बेमानी होगी। तो इस नाते वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है कि जी के ट्रिक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ एक वीडियो जो है देखा कीजिए, अपने आप जो है ज्योग्राफी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो है राजस्थान, आप देख रहे हैं राजस्थान के ही कुछ राज्य, कुछ जगह हैं, उन्हीं जगहों के नाम पे जो है मारवाड़, मेवात, मालवा और जयपुर, ये जो है राजस्थान में ही पाए जाने वाले स्थान है। इस नाते वहाँ की बोलियाँ मारवाड़ी, मेवाती वहाँ मेवात की जगह पे मेवाती होगा, मेवाती, मालवी, जयपुरी और ढूढ़ाड़ी, ठीक है। यह प्राचीन समय में सुरसेन जनपद का जो है एक हिस्सा रहा करता था। सुरसेन की राजधानी मथुरा थी और वहीं मथुरा के पास ही राजस्थान है। तो राजस्थानी की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से, और किसी भी राजस्थानी की किसी भी बोली की उत्पत्ति पूछा जाएगा तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अब आते हैं पश्चिमी हिंदी। बस वहीं जस्ट पास में, राजस्थान के जस्ट पास में जो है दिल्ली है, मेरठ है, तो वहीं से ये बोली है। उधर का पूरा ये क्षेत्र है, कन्नौज तक जो है आप ले लीजिएगा। कोरवी या खड़ी बोली जो मुख्यतः मेरठ में बोली जाती है। बांगरू या हरियाणवी जो कि हरियाणा में बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है। बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड महोबा, झांसी, चित्रकूट, ठीक है, इलाहाबाद के उस साइड तक बुंदेलखंड, और इलाहाबाद की इस साइड में जो है बघेलखंड है। तो बुंदेलखंड में जो है मुख्यतः आपका वही झांसी, चित्रकूट, महोबा, ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद जो है कन्नौजी, और यह पश्चिमी हिंदी की बोली है, उसी साइड में है, और इसकी उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। और ये भी सुरसेन मथुरा के अंतर्गत जो है एक समय ये सारे जिन जगहों के बारे में बता रहे हैं वो सुरसेन मथुरा से ही आच्छादित थे। इस नाते सौरसेनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी की भी उत्पत्ति हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। जब उसके बाद हम आते हैं अवध की जब बात आती है तो लखनऊ के पास हम चले आते हैं। और उसके बाद बघेलखंड की बात आती है तो थोड़ा सा जब आगे हम बढ़ते हैं तो इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, ठीक है, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर का क्षेत्र जो है बघेलखंड के अंतर्गत जो है माना जाता है। बुंदेलखंड, बघेलखंड नक्शे में आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और छत्तीसगढ़ी जो है बिल्कुल जो है टच करता है हमारे सोनभद्र को, जो है बिल्कुल जो है 4 राज्य जो है टच, 4 राज्य जो है टच करते हैं, और वहीं पे छत्तीसगढ़ भी टच करता है। और छत्तीसगढ़ी जो कि मध्य प्रदेश से अलग है, इसकी उत्पत्ति जो है अर्धमागधी इसलिए बोला जाता है कि सुरसेन और जो है मगध मतलब बिहार और दिल्ली के बीच में जो है ये क्षेत्र जो है बीच में जस्ट पड़ता है, इस नाते इसको अर्धमागधी कहा जाता है। अब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं मैथिली, मगही, भोजपुरी। बिहारी हम लोग मुख्यतः बिहारी ही हैं, और हम लोग मगध
साम्राज्य, जो कि आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे शक्तिशाली जो है 16 महाजनपदों के काल में 6वीं शताब्दी में काफ़ी शक्तिशाली जनपद था मगध। और वहीं की ये बोलियां हैं मैथिली, मगही और भोजपुरी, जिसका पूरी तरह से हम लोग उपयोग करते हैं। अब आते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो है गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, कहीं कहीं गढ़वाली और कुमाऊनी को माना गया है, लेकिन मुख्यतः नेपाली को भी पहाड़ी हिंदी से हम अलग नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद जो है इसकी उत्पत्ति जो है खसबभ्रंश से हुई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हिंदी की ये बोलियां, 18 बोलियां, और किस हिंदी के अंतर्गत आती हैं और किस अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, यहाँ से काफ़ी जो है क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बोली का विकास विभाषा में और विभाषा का विकास जो है भाषा में होता है। बोली सबसे पहले कोई बोली रहेगी, फिर उसके बाद विभाषा बनेगी, विभाषा के बाद जो है भाषा बनेगी। अगर जैसे मान लीजिए अवधी और ब्रज जो है एक समय बोली थी, फिर विभाषा बनी, फिर भाषा बनी, लेकिन इसी तरह से अगर वह अपने उस सम्मान को नहीं बना पाएगी तो फिर वह जो है बोली के रूप में ही हो जाएगी। जैसे सूरदास जी ने जो है अच्छी रचनाएं करके ब्रज भाषा को जो है काव्य भाषा का स्थान दिलाया और अवधी में रामचरितमानस की रचना करके अवधी भाषा का स्थान दिलाया, लेकिन आज कोई रचनाएं उसमें उतनी पॉपुलर नहीं हो रही हैं, अर्थात वो बोली के क्रम में भी आ जा रही हैं। तो यह बात मुख्यतः आप लोगों को जाननी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है जो बार बार पूछी गई है, और यह लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। अब देख ही रहे हैं, अगर आपके सामने ये नोट्स हैं तो आपका बायां हाथ से शुरू होता है और दाएं हाथ की तरफ जाता है, तो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा मुख्य तथ्य का ये दूसरा वीडियो था। इसी तरह से रोज एक वीडियो जो है हिंदी का और एक वीडियो जो है आपको बाल मनोविज्ञान, हिंदी से 20 क्वेश्चन और बाल मनोविज्ञान से 30 क्वेश्चन लगातार वीडियो देखिए। इस वैश्विक महामारी के समय में जो है पूरी तरह से 2 बार देखिए और उसके बाद नोट करिए। निस्संदेह जो है आपको 50 में से एक भी नंबर इधर उधर आपका नहीं जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ हम चाहते हैं कि और एक जीएस की भी वीडियो जो है आप लोगों को भेजी जाती है। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, वो हमारी नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छी है, इस नाते उसको हम भेजते हैं और उसको भी जो है आप लोग देखा कीजिए। 3 वीडियो देखिए और इस प्रकार से जो है लगभग जो है 100 नंबर की आपकी तैयारी जो है हो जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्षणश्च कणश्च विद्यार्थम चिंतयति, क्षण त्यागे कुतो विद्या, अकड़ त्यागे कुतो धनम। इस बात को जो है आप लोग ध्यान दीजिए। थैंक